कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। तो इसमें हम श्रवण कर रहे हैं विदुर मैत्रेय संवाद। विदुर जी के प्रश्नानुसार जब मैत्रेय से भगवान की जो सृष्टि आदि लीला का वर्णन कर रहे थे, करते करते जब तत्व की बात आई, तत्व की सृष्टि हुई परस्पर परंतु मिल नहीं पा रहे, सृष्टि नहीं हो नहीं पा रही थी। सब देवता लोग भगवान के शरण में गए हैं और उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो कल यहाँ पर श्रवण किया हमने, दो मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग, एक भक्ति मार्ग। और ज्ञान मार्ग कठिन है। क्यों कठिन है? भक्ति मार्ग आसान क्यों है, सहज क्यों है? क्योंकि इसलिए आसान है, भगवान स्वयं जगत में अवतीर्ण हो जाते हैं सृष्टि स्थिति प्रलय करने के लिए, इसलिए भक्तों के लिए सहज हो जाता है। ज्ञानी को स्वयं ध्यान करना पड़ता है, चेष्टा करनी पड़ती है ना। तो यहाँ बता रहे थे कि बताया यहाँ पर, होने पर भी इनमें भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है। गीता में भगवान अर्जुन ने भगवान ने पूछा, एवं सतयुक्ता ये भक्तना परिपासते ऐसा पक्षर योग वित्तमा। क्या पूछा था? एवं सतयुक्ता ये भक्तना परिपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। हे प्रभु, जगत में दो प्रकार के उपासक देखे जाते हैं। एक वह है सतत भक्तता परिपासते, जो निरंतर भक्ति के द्वारा आपकी उपासना करते हैं। दूसरे ये क्या अपि अक्षरम अव्यक्तम, जो अव्यक्त अक्षर जो ब्रह्म है उसकी उपासना करते हैं। जो व्यक्त ब्रह्म कैसा है? अव्यक्त है, निर्विशेष ब्रह्म। तेषाम के योग वित्तमा, इनमें से कौन योगी श्रेष्ठ है? ज्ञान योगी, भक्ति योगी, कौन श्रेष्ठ है इसमें? भगवान ने क्या कहा? मयावेश मनोयम नित्युक्त उपासते श्रद्धा प्रयोपितास्ते में युक्त मता। विजय का भाग गया, बुला गला। दो आदमी आ गए, क्या उठा लाना? क्या बोला था मैं? तो गीता में बताया गया दो उपासक दो होते हैं, निर्विशेष ब्रह्म के उपासक, एक भगवान के उपासक। अर्जुन यही पूछा है, एक तो भगवान के उपासक होते हैं सतत श्रद्धया प्रयोपितास्ते, सतत श्रद्धापूर्वक आपकी पूजा करते रहते हैं। दूसरे आपकी अव्यक्त जो निर्विशेष स्वरूप को ध्यान करते हैं, कौन श्रेष्ठ है? भगवान क्या बोला? मयावेश मनोयम नित्य उपासते, जो अपने मन को मुझ में निविष्ट कर देते हैं, श्रद्धया प्रयोपितास्ते, और श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करते हैं, वे श्रेष्ठ है। परंतु जो अव्यक्त स्वरूप निर्विशेष स्वरूप को ध्यान करते हैं, क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसा। भगवान कह रहे हैं यहाँ, मयावेश मनोयम नित्य उपासते, जो अपने मन को मुझ में अर्पित कर देते हैं, निविष्ट कर देते हैं, श्रद्धापूर्वक मेरा भजन करते हैं, वो तो श्रेष्ठ है। जो मेरे अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करते हैं, उनके भाग्य में क्लेशो अधिकतर तेषाम, उनके भाग्य में क्लेश ही क्लेश है। क्लेश कहने से दो क्लेश,
एक साधनकालीन क्लेश, एक साध्यकालीन क्लेश। साधनकालीन क्लेश और साध्यकालीन क्लेश। जगत में जितने भी भोग की वस्तु में है, इसमें दो क्लेश है। एक तो धन कमाने में क्लेश, दूसरा खर्च करने में क्लेश। धन कमाने बड़ा क्लेश, कष्ट तो होता ही है। एक क्लेश और क्या है? जब धन मिल जाए उसकी रक्षा में क्लेश, कोई बचाने में क्लेश, खर्च करने में क्लेश। होता नहीं होता? दो क्लेश। भक्ति मार्ग में ना तो साधन काल में क्लेश है, न साध्य काल में क्लेश है। साधन काल में क्या क्लेश है? कोई क्लेश है? गर्मी लगी, फैन चलाओ, एसी चला के भजन करो, हरे कृष्ण करो, तो क्या क्लेश है? हैं? सर्दी लगी, धूम में बैठ जाओ, नाम माला करते रहो, परिक्रमा करो, आराम घूमते फिरते। क्या क्लेश है? हैं? साधन में क्लेश। आगे बैठे, क्या क्लेश है? मैं कितने मारू उसको बताऊं? मैं मेरे हाथ दर्द कर रहे थे। अभी तू वहां जा, चल तू वहां जा। क्या बोला? तो भक्ति में क्या है? साध्य अवस्था, दो अवस्था है, साध्य अवस्था, साधन अवस्था। दोनों अवस्था में क्लेश नहीं है। साधन अवस्था में श्रवण करना है, कीर्तन करना है, स्मरण करना है, वंदन करना है। ठाकुर जी के बड़े उत्सव हो रहे हैं, जन्माष्टमी उत्सव हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, मृदंग बज रहे हैं, आनंद का क्या? भक्ति और मनोरंजन का मनोरंजन। मृदंग बज रहे हैं, ताल रहे से कताल बज रही है, उसमें गाने हो रहे, कीर्तन हो रहे हैं, मनोरंजन भी हो रहा है और भक्ति भी हो रही है। प्रसाद पा रहे हैं, टेस्टी भी हो रहा है, टेस्टी भी मजा भी आ रहा है खाने में, और भक्ति भी हो रही है। हो रही नहीं हो रही? परिक्रमा कर रहे हैं, नेत्रोत्सव भी हो रहा है और भक्ति भी हो रही है। क्या क्लेश है? कोई क्लेश नहीं है। और जो साध्य मिल जाएगा, प्रेम मिल जाएगा, वहां को क्लेश, वहां भी कोई क्लेश नहीं है, आराम से मजे में वैकुंठ धाम में। परंतु तो ज्ञान मार्ग में क्या है? साधन में क्लेश, साध्य में क्लेश। साधन में क्या क्लेश है? कठोर वैराग्य। ज्ञान मार्ग में संन्यास के बिना मुक्ति मिलेगी ही नहीं, समझेगा नहीं? संन्यास लेना ही होगा। संन्यास मैंने गृह त्याग, कठोर वैराग्य। और भक्ति में क्या है? भक्ति में क्या है? किसी भी आश्रम में, घर में गृहस्थ है, त्यागी है, वानप्रस्थ सन्यासी है, कहीं भक्ति की जाएगी, सिद्धि वहीं से हो जाएगी। तो इसमें कठिन जो ज्ञान मार्ग है, साधन में कठिन, वैराग्यपूर्ण है, वैराग्यपूर्ण रहना पड़ता है। हमारा वैराग्य कहां पर है? जो वैराग्य ज्ञानी लोग अपनाते हैं। फिर ज्ञान, वेद अध्ययन है, ये मार्ग कठिन है। और साध्य मिल जाए तो वो भी वहां भी समस्या है। साध्य क्या है? मोक्ष। मोक्ष मैंने कोमा की अवस्था, कोमा, आईसीयू रूम पड़े चुनाव करके, वहां भी क्लेश, यहां भी क्लेश। तो इसलिए यहां बता रहे हैं दो मार्ग होते बताया था। इनमें से जो भक्ति मार्ग है वो श्रेष्ठ मार्ग है। कल ही श्लोक चल रहा था मेरे ख्याल में, हो गया था क्या? विश्वास जन्म स्थिति संयमार्थे कितावतारस्य पदाम्बुजं ते ब्रजेम सर्वे शरणम यदीश स्मृतिं प्रयच्छत्य भयं सपुंसाम। क्योंकि कह रहे देवता कह रहे, हे प्रभु, हे भगवान, आप जगत की सृष्टि करने के लिए, पालन करने के लिए और संहार करने के लिए जगत में अवतार धारण करते हैं।
ऐसे जो आप हैं, आपके चरणों में हम शरण ग्रहण करते हैं। लाभ क्या है? चरणों में शरण करने का लाभ क्या है? क्या लाभ है? प्रियच्छते अभयम सपुंसाम, जो आपके शरण में चले जाते हैं उनको आप अभय दे देते हैं। सारथी माधव तावका क्वचित भ्रंति मार्गात त्वयि बद्ध सहेगा, विनायक आनिकप मूर्ध सुप्रभो है। याद है? सुनो, याद नहीं क्या? सुना माधव तावका क्वचित भ्रंति मार्गात त्वयि बद्ध सहेगा, विनायक आनिकप क्या मीनिंग है इसका? हे माधव, जो आपके शरण में चला जाता है, क्वचित भ्रसत न क्वचित, तावका क्वचित न क्वचित, ये माधव जो आपके शरण में चला जाता है कभी भी वो मार्ग से भ्रष्ट नहीं होता। जैसे तपस्वी भ्रष्ट हो जाते हैं, ज्ञानी भ्रष्ट हो जाते हैं, योगी भ्रष्ट हो जाते हैं, पतन हो जाता है, भक्तों पतन कभी नहीं होता। विश्वामित्र भ्रष्ट हो गए, सौबरी भ्रष्ट हो गए, ऐसे ऋषि भ्रष्ट हो जाते हैं। भक्त भ्रष्ट क्यों नहीं होते? बोलो होते तो है ना, है? चित्रकेतु भ्रष्ट हो गए थे, इंद्रद्युम्न भ्रष्ट हो गए थे, हुए कि नहीं? पतन तो हो गया उनका। भरत महाराज का पतन हो गया था, हुआ कि नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? पतन नहीं हुआ क्यों? देह का ही पतन हुआ, भक्ति का पतन नहीं हुआ। भरत महाराज जी हिरण के मोह में पड़ गए, पतन हो गया कि उनको हिरण देह प्राप्त हो गया, होने पर भी स्मृति बनी हुई थी। हिरण शरीर में भजन कर रहे हैं। चित्र के जो भगवान परम भक्त थे, पार्वती ने अभिशाप दिया, असुर बन गए, वृत्रासुर। जो शरीर का शरीर ही पतन हुआ है, उनका स्वयं पतन नहीं हुए, भक्ति बराबर बनी हुई है। ये विशेषता है। मैं समझना कि पतन हो जाता है, नहीं भी होता, दोनों होता है, हो भी जाता है। ज्यादा अपराध करोगे तो कुत्ता बिल्ली बनना पड़ सकता है, नरक में जाना पड़ सकता है, पर होने पर भी भक्ति का विनाश नहीं होगा। भक्ति हृदय में वो वैसे ही विराजमान रहेगी। ये किसी का भक्ति का विनाश नहीं होता है। तो ज्ञान मार्ग में क्या है, तपस्या मार्ग में क्या है? सब समाप्त, सब समाप्त। फिर शुरुआत करनी पड़ेगी एक से, फिर शुरुआत करनी पड़ेगी। भक्ति मार्ग में क्या है? तो जीवन में चाहे भक्ति वहीं शुरू, वहीं भक्ति करती रहेगी। ये विशेषता होती है। हाँ जी। नहीं बनेंगे, भोगों फंस जाएगा, संसार में भोगों फंस जाएगा वो। ये भक्त पतन होता है, वो चाहे पशु शरीर में चला जाए, राक्षस शरीर में चले जाए, वो भक्ति उसकी एज इट इज बनी रहेगी, भक्ति एज इट इज बनी रहेगी। वो अलग बात है। अब दंड तो मिलेगा ही। अब दंड क्या मिल रहा है? तो यदि वो एक भक्त है, उसने कुछ अपराध कर दिया, वो अब वो उसका पतन हो गया, राक्षस शरीर में चला गया। अब भक्ति बनी हुई है, तो भक्ति बनी हुई है तो उसको दंड कहाँ मिला? बहुत दंड भी देंगे भगवान, उसको दंड भी देंगे, दंड क्या हुआ? हाँ, दंड क्या मिल रहा है? भक्ति बने रहने पर भी अनुकूलता नहीं है।
भरत महाराज हिरण बन गए थे, पूरा स्मरण है। महाराजा भरत था, तो भजन करने निकला, एक हिरण के बच्चे के मुंह में पड़ गया, मेरा पतन हो गया। परंतु ऋषियों के आश्रम के पास रहते थे, घूमते फिरते थे, उनका जूठन खाते थे, परंतु शरीर हिरण का है ना, अंदर नहीं जा पाते थे, कथा सुन नहीं पाते थे। ये दंड भी है, तो ये दंड छोटा मोटा दंड है। अपराध करोगे, जन्म हो गया सऊदी अरब मुस्लिम कंट्री में, मुस्लिम कंट्री कौन सी है? सीरिया है सर, सऊदी अरब में हो गया, भजन करने की लालसा, बराबर लालसा बनी हुई है, भजन करूं, साधु संग करूं, कोई साधु ही नहीं, सब विपरीत, शराब खाने वाले, मांस खाने वाले, गंदे काम करने वाले, तुम अकेले फंसे हो और तड़फ रहा है, कैसे कथा सुनो। आ भी गए यहां पर, 2 महीने में वापस जाओ, वीजा खत्म हो गया। देना ये होता ना, तो सोचो ये दंड कितना बड़ा दंड है। जो भजन करना चाह रहा है उसको अवसर नहीं मिल पा रहा है, तो सोचो ये दंड है। भजन कर रहे अपराध करोगे तो भगवान अगले दिन गले में ढोल बांध देंगे, 2 दिन मजीरे, गले में ढोल, कंधे में मजीरे, बजाते हो मजीरा, क्या गृहस्थ बना देंगे, गृहस्थ। तो गृहस्थ में क्या हो गया, मुझे पूछो गृहस्थ में क्या होता है, गृहस्थ से पूछो कैसे भजन करते हैं, भजन हो रहा है इनका, ये ना मजीरे रहे, ये बचते रहते हैं, इनको संभालते रहो, ढोल को संभालो, मजूर संभालो है। जब भजन करना चाहे नहीं कर सकते, स्कूल जाना है और बैग तैयार करो, खिलाओ पिलाओ उनको, आगे फिर सिर में चढ़ जाएंगे, पक्की बात है। तुम बल्कि तुम गृहस्थ बने होंगे, अब बने हो त्यागी, फिर ये गड़बड़ की तो गृहस्थ वो संसार भोगो। भजन करने की इच्छा भी होगी, रोगे हाय मंदिर कैसे जाऊं, कथा सुनने कैसे जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं, सुबह जाऊं बच्चों को स्कूल कौन छोड़ेगा, क्या करे क्या ना करे, समझा कि नहीं, ऐसा हो जाएगा। इसलिए भगवान ने अवसर दे रखा है, 24 घंटा भजन करने का तुम्हें अवसर दे रखा है, कोई टेंशन नहीं है, समझे कि नहीं। ये चाहे भी 24 घंटा नहीं कर सकते हैं, इसलिए कह रहे बात ये है, इसलिए कहा बात कहाँ बोल गई। हाँ, तो अब यहाँ बता रहे हैं, हाँ भक्तु क्या हाँ बता रहे यहाँ पर, हाँ श्लोकार्थ बोला था ना, तो क्योंकि तो या भी गुप्ता विचरंती निर्भया, तो या भी गुप्त मैंने रक्षित, आपकी सुरक्षा में रहने के कारण वे निर्भय होकर विचरण करते हैं, विनायक आने कप के ऊपर पैर रखते हैं। विनायक माने क्या होता है, जितने क्लेश आदि हैं उनके भी आने माने सेना, उनके ही पालक उनके सिर पैर के चलते हैं। जिसे दुष्प्रवृत्ति के लोग होते हैं, एक उनकी सेना, उनका जो मूल राजा, मुख्य पावने पालक, उनके मूर्धनी उसके ऊपर सिर पे पैर रख के चलते हैं, ये भक्ति विषय। यहाँ ये कह रहे हैं कि हम आपके शरणागत होते हैं, क्यों शरण होते हैं, स्मृतम जो आपका स्मरण करता है, आपके शरणागत हो जाता है, स्वपुंसाम कहने से अपनी प्रिय भक्तों का आप क्या करते हैं, अभयम प्रेक्षति, उनको अभय दे देते हैं, उन्हें कोई भय रहता ही नहीं। ये हो चुका था कि चल रहा था ये, हाँ इसकी तो कल शर्मा जी बता रहे थे, भगवान भक्त दृष्टि वस्तु ले, जब तक
हमारी दृश्य वस्तु कौन है? भगवान है या भक्त है? तब तक क्या होगा? हमारी सेव्य बुद्धि, भगवान के प्रति सेवा करने की बुद्धि उदित हो जाएगी। ये दृश्य वस्तु यदि भगवान ना हुए, दृश्य वस्तु कहने से दर्शन करने योग्य, दर्शन करने के लिए नहीं जा रहे, मंदिर में नहीं जा रहे, साधु आश्रम में नहीं जा रहे। दृश्य वस्तु क्या है? बोले ऊटी जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, छुट्टियां पड़ के चलो मामा जी के ननिहाल जाते हैं, मामा जी के वहां नानी जी के वहां जाते हैं। ये क्या हो रहा है? ये दृश्य वस्तु कौन हो रहे हैं? या तो जड़ीय दृश्य, पहाड़ पर्वत दृश्य वस्तु हो रहे हैं, या मूवी दृश्य वस्तु हो रही है, या फिर नाना नानी दृश्य वस्तु हो रहे हैं। जब दृश्य वस्तु हो रहे हैं तो सेवा करने की बुद्धि किसी प्रति हो जाएगी? उन्हीं की सेवा करने की बुद्धि हो जाएगी। समझेंगे नहीं? उनकी बड़ी सेवा बुद्धि, यही हमारी सेवी है, इनकी सेवा करनी चाहिए। परंतु उसके विपरीत यदि जाए आश्रमों में, मठों में, मंदिर में जाए, भगवान का दर्शन हो रहा है, भक्तों का दर्शन हो रहा है, होते होते उनकी बढ़ती सेव्य बुद्धि। हमारे सेव्य कौन है? भगवान, और भक्त हमारे सेव्य है, तो बुद्धि आ जाएगी। कहां चला गए? विभूति अच्छा, हाँ, तो दो प्रतीतियां होती हैं, भगवत प्रतीति और भगवत इतर प्रतीति। प्रतीति क्या होती है? किसी वस्तु को अनुभव करना, प्रतीति। मुझे प्रतीत होता है, आपको वही है क्या? दो प्रतीति होती है, एक भगवत प्रतीति, एक तद इतर प्रतीति। भगवत प्रतीति, दूसरी माया प्रतीति। क्या है? अब बता रहे हैं यहां पर भगवत इतर प्रतीति। जब हमारी प्रतीति भगवान की प्रतीति नहीं होती है, हमारी प्रतीति इतर मतलब माया प्रतीति। माया कहने से शरीर संबंधी माया, माता पिता, पति पत्नी, बंधु, घर बार, जो कुछ भी है, जब ये प्रतीति हमें उत्पन्न होती है, तब क्या होता है? उस समय भगवान भक्त सेवा दृष्टि ना हुआ, उसमें हमारे सेव्य भगवान नहीं होते हैं। हम क्या मान लेते हैं? हमारे सेव्य कौन है? ये घर है, हमारे सेव्य सेवन पूज्य, हमारा धर्म पूज्य है, ये माता पिता पूज्य है, ये शरीर पूज्य है, अर्थात इनकी सेवा में लग जाते हैं। शरीर कैसे अच्छा हो, जिम जाओ जी, ये खाओ जी, वो खाओ जी, प्राणायाम करो जी, है करते हैं ना, ये हो जाता है। जिससे भोग बुद्धि, इससे भोग बुद्धि क्या हो जाती है? भोग बुद्धि आ जाती है हमारे अंदर, कहती भोग बुद्धि आ जाती है, जिसके द्वारा क्या होता है? क्या वृत्ति आ जाती है? इंद्रिय तर्पण वृत्ति। इंद्रिय तर्पण कैसे मैं आंखों को संतुष्ट करूं? मूवी देख रहा है, ये क्या है? इंद्रिय तर्पण है। गाने सुन रहे हैं, क्या है? ये कर्णेंद्रिय तर्पण है। बड़ी रेस्टोरेंट में जाके ठूस रहा है, ये क्या है? बड़ी बढ़िया थाला, 2000 का थाला खा रहा है, ये क्या है? तृप्ति है कि नहीं है? तो यहां इसलिए कह रहे हैं यहां पर, उस समय क्या होता है? जब कब होगा? जब भगवान को छोड़ करके जो माया वस्तु है, जो प्रस्तुति इसकी हो जाती है, इसको अपना आराध्य मान लेता है, इसके प्रति आसक्त हो जाता है, तो उसका परिणाम ये है, क्या हो गया? इंद्रिय तर्पण वृत्ति हो जाएगी। कैसे मैं अपने मन को प्रसन्न रखूं, कैसे कानों को प्रसन्न रखूं, कि जीवा को प्रसन्न रखूं, ये हो जाएगा। जिहाने दृष्टा जीव भोग बुद्धि से इंद्रिय तर्पण रथ, जहां पर
जीव यहां पर कौन है? दृष्टा। जीव दृष्टा है यहां पर। दृष्टा किसे कहते हैं? भोक्ता। वास्तव में दृष्टा केवल एक है जगत के, और वह है श्री भगवान। भगवान दृष्टा है और सब दृश्य। दृश्य दो प्रकार के दृश्य है। क्या? एक जीव, एक जगत। भगवान दृष्टा है, दृश्य दो, एक जीव और जगत, ये दो भगवान दृश्य है। दृष्टा भगवान है। तो यहां जीव को दृष्टा क्यों बोल रहे हैं? या दृष्टा क्यों बोल रहे हैं जीव को? यह दृष्टा का दूसरा अर्थ है, वो अर्थ यहां पर नहीं है। भगवान दृश्य, भगवान दृश्य है, भगवान भक्त क्या है? दृष्टा। वो दृष्टा, भगवान ही दृष्टा है, देखने वाले। परंतु यहां जो भाव दूसरा है, जब भी वस्तु देखते हैं, जो देख रहा है, ये मैं बताओ, जो दृश्य श्रेष्ठ है कि दृष्टा श्रेष्ठ है? नवल, दृश्य श्रेष्ठ है कि दृष्टा श्रेष्ठ है? शिमला श्रेष्ठ है कि तुम श्रेष्ठ हो? कौन किसी में जा रहा है? कौन किसी में जा रहा है? और तुम्हारे पास तुम में जा रहे हो? कौन जा रहा है? किसी में जा रहा है? बताओ कौन जा रहा है? हम जा रहे हैं, हम खींच रहे हैं, हम आकर्षित हो रहे हैं। हिमालय तुम्हारे पास नहीं है, चल के नहीं आ रहा है, तुम जा रहे हो वहां भागते भागते, पैसा खर्च करके, धक्के मुक्के खा करके। तो श्रेष्ठ कौन हुआ? दृश्य श्रेष्ठ है कि नहीं ना? देखो, क्यों ध्यान रखना। कई बार ऐसे लोग क्वेश्चन करते, जब मैं बोला भगवान दृष्टा है, दृष्टा केवल एक दृष्टा जगत का भगवान, बाकी सब दृश्य है। फिर यहां बता रहे हैं, फिर भगवान दृश्य है और जीव भक्त दृष्टा है। अब फंस गए ना। पहले मूल बता रहे हैं, दृष्टा केवल भगवान है, सब जगत में दृश्य है। इसका तात्पर्य क्या समझे? दृश्य माने होता है नहीं, एक स्त्री ने कहा मेरे बच्चे को देख, बोला सर स्कूल बच्चा माता पिता स्कूल में गए, सर बच्चे को देखना मतलब शासन करना। स्कूल में गया, बच्चा बदमाश है, तो सर प्लीज तो ध्यान तो देखना है बच्चे को। या देखना मतलब क्या हो गया? अर्थात बच्चा दृश्य हो गया, और यहाँ टीचर क्या हो गया? दृष्टा। अब मतलब क्या है यहाँ पर? शासन करना। क्या हो गया यहाँ पर? शासन करना। तो भगवान जब दृष्टा है, हम दृश्य है, तो भगवान कंट्रोलर है, हम भगवान नियंता है, हम नियंत्रित हैं। पर जब घूम जाएगा ये भगवान दृश्य, हम दृष्टा है, तो अब यहां पर यहाँ क्या मानना पड़ेगा? दृश्य हमें खींच रहा है, हम खींच रहे हैं। ऐसे सिद्ध भी मेरा नहीं, फंस जाओ कभी। अब यहां इसमें भगवान दृश्य है, अब तो सिद्ध करना है कि नहीं। पहले ये था बच्चा दृश्य है और टीचर दृष्टा है, तो बच्चा जो माता बच्चों पर दृष्टि रखते हैं, मतलब बच्चा जो अबोध है, बच्चा अबोध है ना, बच्चा अबोध है, तो दृष्टि रख रहे हैं, क्या कर रहा है कि मर न जाए, गिर न जाए, पड़ न जाए। तो बच्चे दृष्टि क्या हो गया? छोटा, दृष्टा बड़ा हो गया। तो यहां पर क्या हो रहा है? भगवान भक्त दृश्य है और जीव दृष्टा है। अब यहां दृश्य बड़ा हो गया, बड़ा भगी हुआ हो गया, यहां बड़ा हो गया। अब कैसे सिद्ध करो बड़ा हो गया?
उनसे किस रहे क्योंकि हम उनके तो जा रहे हैं, वो हमारे रोजे आ रहे हैं। इसे कहते हैं दृश्य। क्योंकि दृश्य बड़ा भी होता है, छोटा भी हो जाता है। जो दृश्य में दृश्य है, बच्चा माता पिता का दृश्य है। माता पिता उसका देख रेख करते हैं, मतलब क्या, दृश्य देखते हैं, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहाँ जा रहा है, मतलब उसको कंट्रोल करते हैं, अनुशासन करते हैं उस पर। एक अर्थ हुआ। दूसरे अर्थ में क्या होता है, कहाँ जा रहे हो जी, पिक्चर देखने जा रहे हैं जी, फिल्म क्या हुई, दृश्य हुई, और तुम जा रहे हो देखने के लिए। तुम वहां पिक्चर को कंट्रोल करने के लिए नहीं जा रहे हो। शिमला जा रहे हो सफाई करने के लिए नहीं जा रहे हो। क्यों जा रहे हो, वहां पर आनंद लेने के लिए जा रहे हो। तो मतलब ये होगा, तो शिमला तुमको आनंद दे रहा है, तुम जा रहे हो, दृश्य क्या हो गया, बड़ा हो गया ना। तो इसलिए यहाँ पे इस बताया जा रहा है, बता रहे हैं, उसी प्रकार से बता रहे हैं यहाँ पर। क्या बताया, जब तक जीव के अंदर भोग बुद्धि रहते, मैं भोग करने वाला हूं, भोग करने मतलब क्या, भोग करने मतलब कैसे, केवल बच्चा तो भोग करूंगा, मतलब बच्चे भोग कैसे करेगा, है उसको शहर लगा चाटेगा, उसको शहर लगा करके चाटेगा, उसको शहर लगा के चाटता रहेगा, उसको भोग करेगा ना। भोग मतलब क्या, ये मेरी सेवा करेगा, चल मेरे पैर दबा, तू मेरी सेवा करेगा, ऐसे भोग करना कहते हैं। घर को भोग कर रहा है, घर को भोग कर रहा है, तुलसी लगा के खा रहा है घर को, है हम घर को भोग कर रहे हैं, तो भोग कैसे कर, तुलसी लगा के चबा रहे हैं इधर को। भोग मतलब क्या, उपयोग कर रहे हैं, भोग मतलब उपयोग करना, समझा कि नहीं। एक व्यक्ति पत्नी को उपयोग करता है, बच्चों को उपयोग करता है, घर को उपयोग कर रहा है, माता पिता को उपयोग कर रहा है, सब भोग कर रहा है। वो माता पिता को जो भोग कर रहा है, पिताजी को भोग कर रहा है, पत्नी को भोग कर रहा है, बच्चों को भोग कर रहा है, घर को भोग कर रहा है, कुत्ते को भोग कर रहा है, मोबाइल को भोग कर रहा है, ये भोग कर रहा है, भोग दृष्टि। तो जब तक भोग बुद्धि रहेगी, तब तक क्या होगा, हाँ चला गया हाँ, तब तक व्यक्ति इंद्रिय तर्पण रत रहेगा, इंद्रियों को ही संतुष्ट करने की चेष्टा करेगा, कैसे मैं अपने इंद्रियों को संतुष्ट रखूं। और ऐसी अवस्था में सेवन बुद्धि अभाव, और जब तक भोग बुद्धि रहेगी वस्तु के प्रति, तब तक भगवान पर सेवा बुद्धि आ ही नहीं सकती। यदि सेवा करेगा भी तो भोग करेगा, वो भगवान भोग करेगा। तो बोले प्रभु जी, आप बोले कोई प्रश्न करते हैं, प्रभु जी हमारे बगल में व्यक्ति है, वो तो बहुत भक्त नहीं है, बच्चों में आ सकते हैं, धन में आ सकते हैं, और खूब भजन भगवान की एकादशी भी करता है, भजन भी कर रहा है। तो और आप बोलते हैं कि वो सेवा, वो भगवान सेवा करेगा ही नहीं, वो ठाकुर जो श्रृंगार भी करता है, अभिषेक भी करता है, वो क्या, वो वास्तव में वो भगवान को भोग कर रहा है, और भगवान को भी भोग कर रहा है। जो भोग बुद्धि आएगी ना, वो भगवान को भोग करेगा, गुरु जी को भोग करेगा, भक्तों को भोग करेगा, भगवान को भी भोग करेगा। भोग मतलब क्या बताया भी, उपयोग करना, भगवान को यूज करना, भगवान यूज करेगा, वो यूज मतलब उनसे अपने काम करवाएगा, ये दे दो, ये कर दो, वो कर दो, ढमकाना कर दो, फलाना कर दो, हे भगवान ये कर दो, हे भगवान वो कर दो, हे भगवान शादी लड़की कर दो, हे भगवान जॉब लगा दो। ये क्या कर रहा है, ये भगवान को भी भोग कर रहा है। तो यहां से कह रहे हैं पर ये कब तक रहेगा, ये जब तक भोग बुद्धि रहेगी तब तक हमारे भगवान को सेवा बुद्धि आ ही नहीं सकती, गुरु के ऊपर सेवा बुद्धि आ ही नहीं सकती, वैष्णव में सेवा बुद्धि नहीं आएगी, क्यों एक बुद्धि रहेगी, भोग बुद्धि।
ये हमारी स्थिति रहेगी। द्रष्टार असत नश्वर वस्तु थे भोग बुद्धि हो असंग हो जाए। अब जो जीव है जब वो नश्वर वस्तु के प्रति भोग बुद्धि हो जाती है, उसकी भोग बुद्धि हो गई जगतीय वस्तु के प्रति, अब क्या होगा उसका असत्संग हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हो जाएगा? यदि हमारे अंदर नश्वर वस्तुओं को जगतीय वस्तु के प्रति भोग बुद्धि रही, हमारा असत्संग क्यों होगा? ये क्या लॉजिक है इसमें? आनंद क्या समझता है? क्या स्टेटमेंट है? यदि हमारी भोग बुद्धि घर के प्रति, मोबाइल के प्रति, खाने पीने के प्रति, गाड़ियों के प्रति, माता पिता के प्रति, वस्तु के प्रति हो जाती है, भोग बुद्धि हो जाती है, तो असत्संग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा असत्संग? असत्संग कह रहा हूं मैं। जैसे होते हैं वैसे ढूंढना चाहते हैं। अरे सीधी बात है। तुम्हें यदि आसक्ति मोबाइल के प्रति आसक्ति है, अब तुम क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब तुम ऐसे व्यक्ति की चापलूसी करोगे जो विषय व्यक्ति है। विषय व्यक्ति चापलूसी करो तुम मिलेगा ही नहीं। तुम्हें घर बढ़िया घर चाहिए, अब तुम क्या करोगे? जो विषय भोगी व्यक्ति है उनके हाथ फैलाओगे, चापलूसी करोगे उनकी, ये करोगे ना। अभी यदि हम भक्ति चाहिए तो हम क्या करेंगे? भक्ति कहां मिलती है? भक्तों से मिलती है। जैसी वस्तु मिलती है वैसे संग करते हैं। यदि आपको तेल चाहिए तो आप क्या करोगे? आप करोगे तेली का संग करोगे। आभूषण चाहिए तो आप एक ज्वेलर का संग करोगे। परचून मान दे तो परचून का तो एक परचून का संग करोगे। पान चाहिए तो पनवाड़ी का संग करोगे। करोगे नहीं करोगे? संग मतलब क्या? लेन देन ददाते प्रतिगृह्णाति विनिमय परिस्थिति आया ना, ये आएगी नहीं तो और यदि हमारे अंदर क्या है? भोग बुद्धि नहीं है, हमारी भक्ति प्रवृत्ति है, भगवान की सेवा बुद्धि है। अब हम क्या करेंगे? जहां मिलता है भाई, हमें हमारे अंदर जो अभाव है और जहां अभाव पूरा हो तो वहीं जाएंगे ना। घर में हम बाजार क्यों गए? घर में आटा नहीं था, आटा का अभाव था, तो कहां जाओगे? ज्वेलरी के पास जाओगे, ज्वेलरी के पास, सुनार के पास कहां जाओगे? आटे में हो जाओगे ना। सीधी बात है, इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा सिद्धांत जानने का नहीं है, सीधा सी बात है। यदि हमारी जगत में भोग बुद्धि रही तो असत्संग होना ही होना है। अब इच्छा मोबाइल की है, क्या सत्संग करोगे? मांगोगे गुरुजी ये मोबाइल दे दो, हे प्रभु मोबाइल दे दो, मांगोगे? है वो मोबाइल ले और घर जा, मोबाइल भी देगा, घर में मोबाइल भी देखना। कारण भोग बुद्धि थी हमारी, इसके प्रति जड़ वस्तु में भोग बुद्धि थी। जहां मिलेगा वहीं जाओगे ना, अनुसंग करो नहीं करोगे। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो बच नहीं सकते हैं असत्संग से। हम नहीं बच सकते जब तक हमारे अंदर जड़ वस्तु को भोग करने की इच्छा है। असत्संग से हम बच नहीं सकते हैं। हाँ, सेव्य वस्तु विचारे आत्मवृत्ति भक्ति उन्मेषित हो। और जिस दिन भगवान भक्त इनको अपना सेव्य मान लेते हैं, अनुभव हो जाएगा हमारे पूज्य भगवान और भक्त हमारे पूज्य है, सेव्य है, बस इनकी सेवा करनी चाहिए। तो उसी क्षण क्या हो जाएगी हमारे अंदर? क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगा? आत्मवृत्ति। आत्मवृत्ति क्या है? आत्म क्या वृत्ति है? भक्ति उन्मेषित हो जाती है। जिस क्षण हमारे अंदर ये आ जाएगा, अभी हमारे क्या हो रहा है? सेव्य, हमारे सेव्य कौन है? घर हमारे सेव्य है,
माता पिता शेप भी है, भाई बंधु शेप भी है, इनको हम खुश करने चक्कर में लगे हुए हैं। जिसने भगवान के प्रति शिव भगवान और भक्त, इनको हमें शेवे बुद्धि शेवे करने से उनकी सेवा करने की इच्छा हो जाएगी। ये मन में आ जाएगा ना ना मेरे पूज्य तो भगवान भक्त ही मेरा कल्याण कर सकते हैं। जिस दिन ऐसा आ जाएगा तो आत्मा की वृत्ति भक्ति है उन्मेषित हो जाएगी, खिल जाएगी। हृदय में भक्ति भी है। सूर्य उदय होता है ना, कमल खिलता है, जन्म नहीं लेता। रात्रि में कमल था परंतु क्या था, संकुचित था। सूर्य उदय हुआ, वो केवल सूर्य ने कमल को केवल विकसित किया। भक्ति सब जीव के हृदय में विराजमान है। क्यों विराजमान है? क्योंकि जीव भगवत अंश है। जीव भगवत अंश भी नहीं है, जीव भगवान की स्वरूप शक्ति का अंश, जीव शक्ति का अंश है। जीव शक्ति कौन है? भगवान की स्वरूप शक्ति है, उसका जीव शक्ति है, और जीव शक्ति का अंश जीव है। तो स्वरूप शक्ति वृत्ति क्या है? प्रभु की सेवा करना। तो जब उसका जीव उसका अंश है तो इसकी वृत्ति क्या होगी? सेवा करना। इन्हें कह रहे हैं यहां पर, तो तभी शिव वो अर्थात भक्ति उन्मेषित मतलब प्रकाशित हो जाती है। इंद्रिय तर्पण मूला वृत्ति सत्संगेर अभाव हेतु भक्ति भगवत लीला वैशिष्ट प्रकाशित होना। जब तक हमारे इंद्रिय तर्पण प्रधान, इंद्रिय तर्पण अब इंद्रिय तर्पण कैसे, मन को प्रसन्न रखना है, कान को खुश रखना है, आंखों को प्रसन्न रखना है। करुणोत्सव हो गया, नैनोत्सव हो गया, जीवोत्सव हो गया। इधर जो लगे रहेंगे तो क्या होगा? सत्संग का अभाव। सत्संग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हमारे अंदर तर्पण इंद्रिय तर्पण वृत्ति है। सत्संग कैसे करोगे? क्यों नहीं करोगे? क्योंकि हमारे कर्ण कानून क्या अच्छी लगती है? जब हमें कानून क्या अच्छा लगता है? ग्राम्य वार्ता, मैच की बात, चुनाव की बातें, उसने उसको मार दिया, उसको मार दिया, पड़ोस में ये हो गया, वो हो गया, सुनने में। अब सत्संग में कैसे लगा? अच्छा लगा। और सत्संग में क्या होगा? उल्टी से बिल्कुल विपरीत। तो सत्संग नहीं कर सकते हैं। पहले कहा जा रहा है यहां पर, तो जब तक हमारे इंद्रिय तर्पण बुद्धि रहेगी, सत्संग का अभाव रहेगा। और जब सत्संग का अभाव रहेगा तो भक्ति और भगवत लीला का वैचित्र का प्रकाशित नहीं होगा। ये समस्या। सोचो ना, लीला ब्रज में लीला चल रही थी। क्या वो लीला को इंद्र ने दिखा नहीं देखा? क्या पुत्र ने वो लीला देखी थी, परंतु देखने पर भी वैचित्र प्रकाशित नहीं हुआ है। बीमार है, तबियत ठीक नहीं, बहुत बीमार से अभी भी उठा है। 3 महीने बीमार पड़ा था, अभी जस्ट उठा, वो अभी कल ही ठीक हुआ। उसको लेके चले गए किसी हिल स्टेशन में, लेके चले गए। क्या वहां जो वहां में विचित्रता उसका अनुभव होगी नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? बीमार है। उसी प्रकार से भक्ति की वैचित्री है। भक्ति में वैचित्री है कि नहीं? क्या प्रमाण है? भक्ति में वैचित्री है या नहीं? क्या प्रमाण है? वैचित्री है कि नहीं? वैचित्री किसे कहते हैं? विचित्रता। भक्ति में वैचित्री है या नहीं? कोई पूछे भक्ति में वैचित्री कैसे है? कैसे दिखाओगे वैचित्री है कि नहीं? कैसे दिखाओगे? कैसे सुनाओगे? कैसे? भक्ति क्या है? रसमय है, वैचित्री है। कैसे दिखाओगे? क्योंकि भक्ति में अतृप्ति रहती है, ये भी क्लियर नहीं है। क्या समझाओगे? वैचित्री है कि नहीं? बड़े बड़े राजा महाराजा
मीराबाई जैसी राज रानी मीराबाई विचित्र विचित्र भोगों छोड़ करके शादी में धारण करके वृंदावन में भिक्षे मांग रही है। अब प्रश्न ये उठता है, भक्ति वैचित्री है कि नहीं है? ये वैचित्र नहीं होती तो वो विचित्र भोगों पर भोग प्रत्याग करके यहाँ क्या कर रही है? वो अब इस परंतु यहाँ क्या बता रहे हैं? यहाँ क्या बताया? परंतु प्रकाशित हो ना। अब जब तक हमारे भोग बुद्धि है जगत वस्तु के प्रति, हम लीलाओं को वैचित्री हमें अनुभव होगा ही नहीं। लीलाओं में वैचित्री है, इसका अनुभव हम नहीं कर पाएंगे। रसगुल्ला मीठा जरूर होता है, परंतु यदि जीवों में यदि पीलिया रोग हो तो उसी प्रकार से लीलाएं विचित्र है, भक्ति विचित्र है, परंतु किसको लगेगा? ये भोग बुद्धि यदि रहेगी तो विचित्रता नहीं आएगी। जब भोग बुद्धि चली जाएगी क्या आएगी? शैव्य बुद्धि। भगवान अंदर शैव्य है, सीधी बात है। वो एग्जाम्पल दे देता हूं। तुम कहीं जा रहे थे, पांच छह लोग थे। एक व्यक्ति अपने बच्चे का खूब बढ़ बढ़ के तो सुना रहा है, मेरा बच्चा ऐसा है वैसा है। क्या तुम्हें रस आएगा? तुम्हें सुनते रहोगे, ठीक है ना? अब ये जो वो व्यक्ति तुम्हारे बच्चे के विषय में बोलना शुरू कर दो, कोई गुण उसके अंदर नहीं है, एक गुण है, तुमको क्या आएगा? रस आएगा। अर्थात जो वैचित्री उसके अंदर बच्चे के अंदर वैचित्री तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाई। अपने बच्चे में यदि दो गुण भी हो तो मुग्ध हो जाते हो। ऐसे क्यों? कारण क्या है? उस बच्चे के प्रति प्रेम है, अपनत्व है। उसी प्रकार जब तक भगवान के प्रति भगवान हमारे सेवी है, हमारे आराध्य है, भक्त भगवान दोनों आराध्य है, ये बुद्धि जब तक नहीं आएगी तब तक वैचित्री का अनुभव होगा ही नहीं। जिन दिन ये बुद्धि आ जाएगी भगवान भक्त हमारे आराध्य है, फिर भक्ति महिमा तुम आनंद आएगा, वैचित्री का अनुभव होगा। ये कह रहे हैं यहाँ पर, नहीं तो वैचित्री का अनुभव नहीं होगा। भक्ति लीलाएं कैसी है? वैचित्र में लीलाएं हैं। कैसे सुनो ना, लक्ष्मी जी वहां भागे यहाँ पहुंच गई। लक्ष्मी जी बैकुंठ छोड़ के भागे आई, शिव जी कैलाश छोड़ के भागे यहाँ पहुंचे, शनि जी भागे यहाँ गोकुल में नंदगांव पहुंच गए, कोकिला में पहुंच गए। क्यों आए थे? वैचित्री अनुभव हुआ उनको। सब तो यहाँ इंद्र भी भाग आए हैं, तो कौन नहीं आया? आए ना, वैचित्री का अनुभव करने के लिए आए ना। तो लीला में वैचित्री है कि नहीं है? बराबर है, पर हमें अनुभव नहीं हो रहा है। कथाओं में वैचित्री है कि नहीं? वो हमें अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्या है प्रकार से जीव मात्रे हृदय भ्यंतरे भगवान, जीव मात्र के हृदय के भीतर भगवान विराजमान है। जीव मात्र के हृदय में भगवान विराजमान है। तुम्हारे हृदय में, मेरे हृदय में, सबके हृदय भगवान विराजमान है। कैसे विराजमान है? परमात्मा विराजमान है। परंतु होने पर भी जो भगवान के भक्त होते हैं वो सर्वक्षण उनकी सेवा में लगे रहते हैं। और यदि भक्त नहीं हो तो अंदर में भगवान विराजमान रहने पर भी उपलब्धि नहीं कर पाएगा। तुम याद होगा तो एक श्लोक गया था, क्या श्लोक गया ना? जल में मछलियां रहती हैं, सूर्य का चंद्र जो प्रतिबिंबित होती है उस सूर्य को चंद्र क्या मान लेती है? हमारे जैसा कोई एक जीव है।
ना पीछे गया श्लोक है ना, हमारे जीव मात्र है ये सोचते चंद्रमा है वो, जो उनके बीच में ही है। उसी प्रकार से बता रहे हैं प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान का निवास है, परंतु जिसके अंदर भूत बुद्धि है, उनके प्रति शौक बुद्धि नहीं है, तो पास में रहने पर भी भगवान का अनुभव नहीं कर पाएगा। बड़े बड़े महापुरुष, सिद्ध महात्मा, उत्तम भागवत, यदि हम उनके पास में रहते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं, खूब सेवा कर रहे हैं, उनके साथ में रह रहे हैं, यदि उनके प्रति क्या सेव्य बुद्धि नहीं हुई, ये उत्तम भागवत है, ये मेरे सेव्य है, तो अनुभव नहीं होगा, हमें कोई लाभ नहीं होगा, हम उसका लाभ उठा नहीं पाएंगे। उल्टा और हो सकता है। यह कह रहे हैं प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान का निवास है। अब जो भगवान के परिकर है वो तो इसको अनुभव करते हैं, और जो बद्ध जीव है वो इसका अनुभव नहीं कर पाते। अंदर भगवान रहने पर भी वो इसका अर्थात उसका अनुभव नहीं कर पाते। भगवान दूर थोड़ी, भगवान दूर कहां पर है? भगवान को यही में द्वार सुपर्णा सुजय सखाया, भाई एक ही वृक्ष पर हृदय में दो पक्षी विराजमान है, एक परमात्मा की आत्मा, दोनों साथ तो है, दूर दूर नहीं है। हृदय में भगवान का निवास कहां पर है? हृदय में। जीव कहां रहता है? हृदय में। तो दोनों का निवास हृदय में ही है। शरीर में जीव कहां रहता है? हृदय। और भगवान कहां रहते हैं? हृदय। दोनों एक ही जगह है, एक ही जगह रहने पर भी परंतु जीव भगवान को नहीं देख पा रहा है, देख नहीं पा रहा उनको। हुमांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सुकृता ना पावन वैष्णवेभ्यो